हमारे बीच एक बेहद खास मेहमान और तशरीफ फरमा है। मोहतरमा गीता भुक्कल साहिबा एमएलए हैं अभी झज्जर से, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं और एक महिला होने के नाते एक खरकड़ा साहब तशरीफ तो रखें आप सर। ये मुमताज को हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी साहब गुफ्तगू करेंगे गीता भुक्कल साहिबा से। ओवर टू यू नासिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज, और बहुत बहुत शुक्रिया गीता भुक्कल जी वक्त निकालने के लिए और खबर अभी तक के इस मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां, काफी देर से लोग देख रहे हैं। रोहतक में हम हैं और विजन की बात हो रही है। विजन 2024, चाहे वो हरियाणा की बात हो चाहे वो देश की बात हो, मुद्दा गरमा रहा था। अभी हम देख रहे थे एक सवाल बीजेपी से बार बार ये किया जा रहा है। बीजेपी का ये कहना होता है गीता जी कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के शासन से हमने मुक्ति दी। आप लोग ये कहते हैं कि बीजेपी दंगा करवाने वाली पार्टी है। मणिपुर का जब जिक्र होता है तो विपक्ष उस मुद्दे को जोर शोर से उठाता है, और देश में ऐसी घटना हुई है, इससे शर्मनाक घटना न कभी शायद किसी ने देखी हो, और हम सबकी ये दुआ है कि कभी ऐसा हमारे देश में मणिपुर जैसा हादसा ना हो। लेकिन साथ में फिर राजस्थान का जिक्र किया जाता है, साथ में बंगाल का जिक्र किया जाता है, छत्तीसगढ़ की बात कर दी जाती है। कि क्या महिलाओं के सम्मान में फर्क किया जाता है विपक्ष की तरफ से कि मणिपुर की घटना बिल्कुल उठानी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसको उठाया जा रहा है, लेकिन जहां दूसरी महिलाओं के साथ कहीं पर अगर गलत हो रहा है तो उस पर क्या खामोशी अख्तियार कर लेता है विपक्ष? नासिर जी, सबसे पहले तो खबरें अभी तक का विजन 2024 में आपने मुझे न्योता दिया, मैं इसके लिए चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं काफ़ी समय से चर्चा देख भी रही थी। आप सही कह रहे हैं, मणिपुर में एक ऐसी घटना हुई, करीबन 2.5 महीने से मणिपुर जैसा शांति प्रिय हमारा जो प्रदेश था वो जातीय हिंसा की भेंट चढ़ गया। न केवल जातीय हिंसा की वो भेंट चढ़ा, उसके साथ साथ में जो हमारे देश की बहन बेटियां, इज्जत आबरू जो उनकी वहाँ पर उछाली गई, उसका वीडियो वायरल होने के बाद केंद्र की सरकार की आंखें खुलती हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री की आंखें अभी भी नहीं खुलती हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लोकसभा राज्यसभा का जब सत्र चल रहा है, विपक्ष जब इस मुद्दे को उठाना चाहता है, उनकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जाता है। एक ऐसी शर्मनाक घटना है जिसने हमारे देश भारत का सर जो है शर्म से झुकाने का काम किया है। बीजेपी की केंद्र की सरकार इस पर चर्चा करवाने की बजाय दूसरे राज्यों की ओर, जैसे कि इनकी आदत में शामिल है, अपनी कमजोरी को छुपाने की बजाय, और इतनी दुखदाई घटना है क्योंकि आपने देखा होगा कि कर्नाटक में जिस समय चुनाव होने लगे थे तो देश के होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ पर दंगे होंगे। तो इसका क्या मायने है? मणिपुर में जो 2.5 महीने से मणिपुर में 2-3 समुदायों के बीच जो झगड़े करवाए, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, कुछ जो वीडियोस वायरल हुई हैं, उसके बाद सारा विपक्ष एकजुट होकर, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वहां पर जाना चाहते थे। बीजेपी ने उनको कहा कि उनसे हमें खतरा है कि वो वहां पर वातावरण को खराब करेंगे, उनको नहीं जाने दिया। उसके बाद जो विपक्ष ने एक बनाया है इंडिया करके, उनके 21 सांसद वहां पर जाकर विजिट करके आए हैं, देख कर आए हैं कि क्या हालात वहां पर हो गए हैं। ये बहुत ही देश के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी की सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए, जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में, किसानों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत से ऐसे तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे हैं, इनसे भटकाने के लिए मैं समझती हूँ ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का जहां काम कर रही है, उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम उस पर कर आप रही क्या है। कहेंगे कि ठीक है, मणिपुर की घटना को हम तुलना नहीं कर सकते, ये बात आ रही है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अगर जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां पर होता है तो वहां पर विपक्षी पार्टियां जो एक इंडिया के नाम से आगे बढ़ रही हैं वो खामोश क्यों रहती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध जो है बहुत ही एक चिंता का विषय है। विशेष तौर से मैं अगर हरियाणा की बात करूं, आज हरियाणा हमारा स्वयं की केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार आज हरियाणा असुरक्षित
राज्य की श्रेणी में इस समय आ चुका है। महिलाओं के लिए बढ़ता हुआ अपराध, बच्चों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध, लोकसभा में जो प्रश्न पूछे गए उसमें आपने देखा होगा, बताया कि करीबन 2500 से ज्यादा बच्चे हमारे जो है प्रदेश से इस समय चोरी हो रहे हैं, गुम हो चुके हैं। 500 सालाना गुम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर आवाज को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सरकार, इन्होंने जो इनका मैनिफेस्टो में जो वायदे किए गए हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। ठीक है, आप राजस्थान पे चर्चा करिए, छत्तीसगढ़ पे चर्चा करिए। जब मणिपुर पे चर्चा करने के लिए विपक्षी लोगों ने नो कॉन्फिडेंस दिया, चर्चा करने के लिए दिया, तब जाकर बीजेपी के नेताओं को और जो उनके मंत्री हैं उनको ये लगा कि हमें राजस्थान या छत्तीसगढ़ की आपने बात कहा करनी कि चाहिए। बीजेपी सरकार की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से दंगे भड़काने की कोशिश होती है, दंगे भड़काए जाते हैं। हरियाणा में नूह में आपकी पार्टी के विधायक मामन खान, उनके बयान को लेकर कहा जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बीजेपी की तरफ से कि उनके बयान की वजह से, उनकी साजिश की वजह से नूह में यह माहौल पैदा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोशिश की गई थी, नूह में यह पैदा हुआ है माहौल। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हरियाणा के सभी मंत्रियों को सोच लीजिए कि पॉलिटिकल इन्वॉल्व है, किसी की इंजीनियरिंग है। नासिर जी, मैं पूछना चाहूंगी, प्रदेश में क्या इस समय कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है? दिस इज द टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमें इस बात की खबर नहीं थी। प्रदेश के होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमें इस बात की खबर नहीं थी, जबकि सीआईडी के इंस्पेक्टर कहते हैं कि उनको बता दिया गया। मैं समझती हूँ नूह मेवात में जो इस तरह की घटना इस समय हुई है, बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक घटना है। जातीय दंगे जो इस तरह से हो रहे हैं, जब भी कोई जुलूस, शोभा यात्रा, जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, प्रशासन के हमेशा ही संज्ञान में रहते हैं। इस तरह की बहुत ही हमारे शांति प्रिय जो हमारा जिला है नूह, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी इस तरह से हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हो रहे हैं और सरकार का ये कहना कि हमें पता नहीं था, ये और ज्यादा दुखदाई स्थिति है। आप मामन खान विधायक की बात कर रहे हैं, उन्होंने विधानसभा के पटल पर कहा कि क्या कारण है कि ये बीजेपी की सरकार है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। क्यों ये सरकार जो गैंगस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करती है? क्यों जो दोषी हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? क्यों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर क्यों नहीं कर रहे? क्यों मुख्यमंत्री जी आज प्रदेश में ये कहते हैं कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते? शर्म आती है प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री। और अब वो ये कह रहे हैं कि जब हम कार्रवाई अब कर रहे हैं तो अब सवाल उठाए जा रहे हैं। अब हम कार्रवाई वहां पर कर रहे हैं, अब वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपने लिए सिक्योरिटी के लिए 200 से ज्यादा 5-5 जिले के एसपी रखते हैं, और मुख्यमंत्री जो होते हैं, मुख्य सेवक होते हैं प्रदेश के, उनकी एक जिम्मेवारी बनती है आम जनमानस की सुरक्षा प्रदान करना। कहां मणिपुर की घटना चल रही थी और अब हर जगह चर्चा जो है नूह मेवात जैसा हमारा आप ये कह रहे हैं कि नूह की घटना को मणिपुर की घटना से ध्यान हटाने की वजह से अंजाम दिया गया है? देखिए, इनका तो कंपटीशन चल रहा है। जो धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर आज पूरे देश भर में वातावरण बनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार जो मैनिफेस्टो में वायदे करके आती है उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कहते हैं। मैं तो केवल और केवल हमारे नूह मेवात के सभी बहन भाइयों से अमन, चैन, शांति, भाईचारे की अपील हम करना चाहते हैं। हम इस मुद्दे पर कतई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन बीजेपी और जेजेपी की सरकार, एक मिनट नासिर जी, बीजेपी के स्वयं के सांसद हैं राव इंद्रजीत जी, जो न केवल सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, वो भी अपनी सरकार पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनका भी कहना यह है, लेकिन आप बीजेपी वाले आज इस स्थिति को कंट्रोल करने की बजाय हमारे प्रदेश को कई बार जला चुके हैं। पहले जाट नॉन जाट का मुद्दा, फिर बाबा राम रहीम का मुद्दा आया, अब ये नूह को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। नूह हमारा वो है जिस समय हमारा पार्टीशन भी हुआ था, हमारे महात्मा गांधी जी यहाँ पर घासेड़ा में आए थे और उन्होंने जब उनसे अनुरोध किया शांति प्रिय ढंग से देश में, प्रदेश में अपना हिस्सा, अपना प्रदेश समझकर वो यहाँ पर रह रहे हैं। एक बात आई कि अब जो हुआ, लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिन लोगों ने दंगा भड़काया, जिन्होंने माहौल को बिगाड़ा, अब उस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, पकड़ा जा रहा है लोगों को, जांच की जा रही है। यूपी में बुलडोजर चला रहे हैं, उनको तो लगता है कि शायद बुलडोजर चलाना ही बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी का एजेंडा देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो चुका है, उसको ठीक करना चाहिए। तो आपके आंकड़ों को मानते नहीं है? बेरोजगारी में नंबर 1 है। सीएमआई के आंकड़े बताते हैं, सीएमआई के आंकड़ों को कांग्रेस के आंकड़े कहते हैं। वो यूपी में तो मानते हैं, हरियाणा में नहीं मानते हैं। तो श्वेत पत्र जारी कर दें कि कितनी नौकरियां दी हैं, कितने पेपर कैंसिल हुए हैं, कितनी पर्ची खर्ची चल रही है एचपीएससी के दफ्तर में, इनके अधिकारी पाए जाते हैं। केवल ध्यान भटकाने के लिए अपने मैनिफेस्टो को क्यों नहीं खोलते कि हम हर जिले में यूनिवर्सिटी देंगे, मेडिकल कॉलेज देंगे, नर्सिंग कॉलेज देंगे, हम इतने टीचर भर्ती करेंगे,
HKRM लगा रखें। तो मैं तो केवल ये कहना चाहती हूँ कि आज के समय में अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, इस समय सबसे पहले जिम्मेवारी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री की ये बनती है कि अमन, चैन, शांति, भाईचारे के लिए उनको अपील करनी चाहिए। और विपक्ष, मजबूत विपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि अगर इस तरह की घटनाएं प्रदेश या देश में होंगी, मजबूती के साथ डंके की चोट पर आम जनमानस की आवाज को हम लोग उठाने का काम करेंगे। परवाह नहीं करते बीजेपी क्या करती है। बीजेपी ने हमेशा हमेशा धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर प्रदेश और देश को बांटने का काम किया है। आज जनता समझ चुकी है क्या कारण था कि वहां पर मान लीजिए एक शोभा यात्रा चल रही है, उसकी इंफॉर्मेशन होगी और फिर उसके बाद इस तरह से दंगे, जो वांछित, जो गुंडा तत्व हैं, आपको याद होगा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कांग्रेस का राज, उन्होंने कहा था या तो ऐसे गुंडे बदमाश जो है प्रदेश छोड़ जाए, नहीं तो उनका इलाज बांध देंगे। तो ये बात तो हरियाणा के गृह मंत्री ने भी कही है कि या तो गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़ दें या फिर यहाँ पर तैयार रहें इस तरह की कार्रवाई के लिए। विज साहब कह रहे हैं, विज साहब तो कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा गब्बर हूं और उन गब्बर को पता नहीं चलता कि प्रदेश में चल क्या रहा है। टोटल इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ द बीजेपी एंड जेजेपी गवर्नमेंट। शर्म आती है ऐसी सरकार पर, जो कि यहाँ पर जो है मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट है, इनका एजेंडा तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उनको लगता है कि सीआईडी जो है किसको रिपोर्ट करेगी, खट्टर साहब को करेगी। विज साहब कहते हैं मेरी सुनते नहीं है, कभी विज साहब इस्तीफा तक देने की ऑफर कर देते हैं, कभी डिप्टी सीएम कहते हैं हमें पता नहीं चला, देश में बीजेपी के सांसद कहते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तो बीजेपी के लोग ज्यादा कह रहे हैं कि बहुत गलत है, और ज्यादा शर्मनाक बात ये करते हैं बीजेपी के लोग इकट्ठे होकर इस तरह को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं नूह मेवात की घटना जिसने हमारे प्रदेश और देश को हिलाकर रख दिया है, मणिपुर की शर्मनाक घटना ने हमारे सिर को झुकाकर रख दिया है, चाहे उसमें आपके विधायक का भी इन्वॉल्वमेंट अगर पाया जाता है तो कांग्रेस इसी तरह से मुखरता से बात करेगी, अगर पाया जाता है, जांच होती है तो। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी गलत व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं करती है। हमारी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी के अनुरूप हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी ने शहादत दे रखी है, उसमें आजादी में खून बहा रखा है, उसकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ है। इस आजादी को बरकरार रखने के लिए हम लोग जी जान से लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरह से बीजेपी ने जो पूरे देश में हालात बनाए हैं, मैं समझती हूँ ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज जिस प्रकार से बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकारें जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके राजनीतिक, सामाजिक या मीडिया के बंधुओं को दबाने और धमकाने का काम करते हैं, ये लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छा वही संवैधानिक संस्थाएं अगर आपके हक में या आपके हिसाब से कुछ फैसले सुना दें, आपके तरीके से कुछ चीजें निकलकर सामने आ जाएं तो वो ठीक हो जाती हैं बीजेपी के। और जो दूसरे पार्टियां हैं बीजेपी के साथ, वो ये कहते हैं राहुल गांधी को राहत अगर सुप्रीम कोर्ट से मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में न्याय की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र में विश्वास की बहाली रखी, लोकतंत्र में विश्वास जगाए रखा। और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला या किसी कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता तो फिर कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। नासिर जी, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जरूर पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने माना है कि गुजरात हाई कोर्ट में जो केस चला उसमें जो दंडात्मक कार्रवाई राहुल गांधी जी के खिलाफ की वो बहुत ज्यादा थी। क्या इतना बड़ा उनका गुनाह था कि मानहानि के मुकदमे में उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया, उनका घर खाली करवा दिया? इसलिए करवा दिया क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने 3700 किलोमीटर की जो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की सर्दी, गर्मी, बारिश की परवाह ना करते हुए जब उनको लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और संवैधानिक संस्थाओं का भी दुरुपयोग, ये सरकार जो ऑटोनोमस बॉडीज है, संविधान में उनका अपना एक उनके तरीके से उसमें प्रावधान दिया गया है, उन पर भी दबाव का काम ये बीजेपी की सरकार करती है। क्या कारण है कि आप दबाव की राजनीति करते हैं? बीजेपी के नेता दूसरे दल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाते हैं, उसके बाद सारे उनके पाप धुल जाते हैं। क्या कारण है? बीजेपी के खिलाफ नेता के एक भी खिलाफ के कारण जो है उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल क्या कारण है? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है। क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, लोगों के मन की बात नहीं सुनते? क्या कारण है मन की बात में हमारी बहन बेटियां खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठ गई? वो जो बेटियां जो कि हमारा देश का मान सम्मान अभिमान, जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में हमारे लिए हमारे तिरंगा झंडा लहराने का काम किया, गोल्ड मेडल लाने का काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, ऐसी बेटियों के साथ बीजेपी के सांसद ने जब यौन शोषण जैसा अपराध करने का काम किया,
बीजेपी के देश के प्रधानमंत्री और उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया है। हमें शर्म आती है ऐसी सरकार है जो कि बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकती। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा को इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है दीवारों पर लिखने की, कॉपी किताबों में लिखने की। अगर बहन बेटियों की इज्जत आबरू को देश में आप सुरक्षा नहीं दे सकते, वी आर द 50% ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द ह्यूमन रिसोर्स। अगर इस तरह से हमला होगा, बहन बेटियां अपनी इज्जत गीता जी, एक और सवाल। अभी आपने बातचीत में कोऑर्डिनेशन की बात कही कि सरकार के मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, बीजेपी के नेताओं में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन आपके नेताओं में भी बहुत कम है, कहीं एसआरके की बात होती है, कहीं हुड्डा गुट की बात होती है। तो ये जो विजन 2024 को लेकर विपक्ष चल रहा है, कांग्रेस चल रही है, मुमकिन कैसे हो पाएगा? देखिए, बीजेपी में इस समय पोस्ट अलायंस इनका जो है अलायंस हुआ पोस्ट इलेक्शन। बीजेपी ने जेजेपी के खिलाफ वोट मांगा था, जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ मांगा था। राजनीतिक लाभ और भ्रष्टाचार के लिए दोनों जने इकट्ठे हुए। इन्होंने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम सेट करेंगे अनिल विज जी की अध्यक्षता में। अब तो सरकार का जाने का समय आ गया है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं और कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार, घोटाले, घपले, शिक्षा का बुरा हालत है, चिकित्सा का बुरा हालत है। रोहतक पीजीआई में आयुष्मान कार्ड को, आयुष्मान स्कीम को लेकर मुर्दों तक के ऑपरेशन तक यहां पर दिखा दिए गए हैं। बुरी हालत है, गवर्नेंस डबल जीरो है। किसान अगर अपनी बात की मांग उठाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, प्रदेश के मुखिया उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का, सिर फोड़ने का आदेश देते हैं। अगर कर्मचारी ओपीएस की मांग करते हैं, उनका सिर फोड़ने का आदेश देते हैं। अगर बेरोजगार युवा रोजगार की बात करते हैं, उनके ऊपर मुकदमे बनाने का काम करते हैं। तो हम लोग कांग्रेस में, हमारे यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है। अगर आप एसआरके की बात कर रहे हैं, सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। क्या कभी भी किसी मंच से आपने उनको कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए सुना है? कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ तो बोलते हैं वो। बिल्कुल, देखिए मैं कहना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ कोई नहीं बोलता। हमारे यहाँ पार्टी में बहुत अच्छी इंटरनल डेमोक्रेसी है। चुनाव को लेकर काफी बार पलटवार हुए, इसके अलावा कई बार बातें होती हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी में बहुत ही अच्छी इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम लोग यहाँ पर सिवाय मोदी जी के कोई बोल के दिखा दे, हमें तो पता ही नहीं कौन कौन से मंत्री हैं केंद्र में और कौन कौन से मंत्री हैं राज्य में। और हमारे कांग्रेस में आज के समय में हमने कर्नाटक में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ हम लोग आए, वहां पर इनका धर्म जाति बिरादरी के नाम का कार्ड नहीं चला। हम थंपिंग हिमाचल में आए, वहां पर इनका कोई कार्ड नहीं चला, क्योंकि हमने मुद्दे और एजेंडा के साथ राजनीति की। आने वाले समय में हमारा जो राजस्थान में चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, उसमें हम लोग जो है पूरी तरह से हम लोग इसमें जो है जीत का परचम लहराने का काम करेंगे। और समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल बीजेपी का पूरी तरह से पर्दाफाश करने का काम करेंगे। मैम, बहुत सारे सवाल थे लेकिन वक्त की कमी है। बहुत संक्षेप में आपकी एक बात की, अब क्या लगता है आपको कि वाकई में कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है? क्या ये मुमकिन है? देखिए, ऐसा है, 2024 में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है और लोग हुड्डा साहब के 10 साल को राज को याद कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो हैं प्रति व्यक्ति आय में हर चीज में नंबर 1 पर थे। खेल खिलाड़ियों में हमारे जो है पदक लाओ पद पाओ की नीति, जिसके तहत खिलाड़ियों का मान सम्मान था। शिक्षा के क्षेत्र में, ओवरऑल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में, डिफेंस यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, हमने जो जिस तरह से विकास के कार्य किए हैं, आज लोग याद कर रहे हैं। उनको लगता है कि बीजेपी की सरकार को गलती से जो वोट दिया गया, आज पछता रहे हैं। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की हुड्डा जी के नाम की हवा इस समय हरियाणा में चल रही है। अब की बार हुड्डा सरकार ये तय है। बीजेपी और जेजेपी का पूरी तरह से डंडा बच चुका है, क्योंकि उनका जो है मैनिफेस्टो में जो वायदे किए थे पूरे नहीं किए। मैं तो केवल कहना चाहती हूँ, हर वर्ग, विशेष तौर से अभी देखा है बाढ़, ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश की वजह से किस प्रकार से खेत खलियान हमारे जो हैं डूबे पड़े हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस के सब लोग उसमें गए। बीजेपी के जेजेपी के लोग तो डरते जाते ही नहीं है। ये तो केवल और केवल सीएम विंडो, मुख्यमंत्री के दरवाजे बंद और केवल पोर्टल की सरकार है। पोर्टल पे पोर्टल और परिवार पहचान पत्र बनाया है, जो कि परमानेंट परेशानी पत्र है। तो लोग इन चीजों से दुखी हैं। आने वाला समय विजन 2024 में
कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र बहुत सिंह बहुत हुड्डा जी शुक्रिया के गीता जी, नेतृत्व में कम बनेगी। वक्त में बहुत सारी बातें आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर जी इस मंच पर बहुत बहुत आने। Thank you very धन्यवाद much. और आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया गीता जी आपका, और हमेशा की तरह आप बेबाक अंदाज में नजर आई, आपने अपने सियासी विरोधियों को जवाब देती हुई नजर आई। आपसे गुजारिश है गीता जी स्टेज पर ही तशरीफ फरमा रहे हैं थोड़ी देर, और मेरी गुजारिश है हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी से, गीता जी आपके लिए आपने फिर अपने अंदाज में चैलेंज दिया अपने विरोधियों को कि बहुत गुरूर है तुझको ऐ सर फिरे तूफान, मुझको भी जिद है कि दरिया के पार जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मेरी गुजारिश है